श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करने के लिए ही आपको प्रभु ने अवसर दिया है, इस माया प्रपंच से बाहर निकाला है। आप पुनः उसी माया के खेलों में अपने अंतःकरण को लगाए हुए हैं। आप आत्मघाती हैं। आपको विश्राम त्रिभुवन में कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आपने ऐसे अवसर को विषय भोगों के चिंतन में, विषय क्रीड़ा में, विषयी पुरुषों के संग में आज्ञा का उल्लंघन करके समय व्यतीत करेंगे तो त्रिभुवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, ये वेश परिवर्तन से पेट भर करके काम क्रीड़ा का चिंतन करते हुए और भोगी पुरुषों का संग सर्वनाश कर रहे हो। ऐसा मत सोचना कि आप वृंदावनवासी हो गए, कदापि नहीं। लिख लीजिए, ऐसा भयानक रोग होगा, ऐसी भयानक विपरीत स्थिति आएगी, मरोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। लिख थोड़ा आहार किया, खूब भजन साधन में लगे, इसलिए मिला है मनुष्य जीवन। ये पशुओं की तरह जिधर मुंह उठाया उधर चल दिया, जो मनाया सो खा लिया, जो मनाया देख। ये जीवन वैष्णव का नहीं है, ये उपासक का जीवन नहीं। थोड़ा सावधान हो जाइए, पक्का समझ लीजिए, बहुत बढ़िया अवसर है, नहीं फिर अवसर नहीं मिलता। सच्ची मानिए, ये जब कर्म का हिसाब सामने आता है, छाती घबराती है, कोई सहयोगी नजर नहीं आता। ये सब देखा है, इसी जीवन में देखा है, इसी जीवन में देखा है। एक अल्ट्रासाउंड में उस समय 250 रुपए लगते थे, जिस 250 रुपए के लिए सामने खड़े ऐसे हम खड़े थे कि जैसे कोई मुजरिम खड़ा हो, और देने वाला ऐसे प्रश्न कर रहा था कि दृष्टि उठाकर उसकी तरफ देखते थे कि ये समय प्रमाण दीजिए कि आपका अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए। और आज तुम हजारों रुपए के दूध फल खा रहे हो और तुम्हें भजन नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें सब सुविधाएं हैं, तुम्हें भजन नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सब कर्जा खाए हुए हैं जो तुम्हारी सुविधाएं कर रहे हैं। सावधान, ये सब पाप है, भोगना पड़ेगा। यदि शरणागत प्रभु का भजन नहीं करता और केवल प्रभु को एक अवलंबन दिखा करके भोग विलासता की सामग्रियों को भोगता है तो अपराध है, उसे दंड मिलेगा। अगर भजन मार्ग में चलते हो, भगवत प्रसाद मानकर जीवन यात्रा को पूर्ण करते हो, तो वो आपको भजन को बढ़ाएगा। ये सुलझने का विषय, बहुत सुलझने का विषय। रोज सत्संग सुनते हैं, इधर सत्संग होता है थोड़ी देर के लिए कि डांट ना पड़े, बैठे सत्संग में साधु बने, और इसके बाद जहां सत्संग खत्म हुआ तो जंगली घोड़े की तरह जिधर मना उधर भागे। ना देखना है कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमारे गुरु का सिद्धांत क्या है, हमारे आचार्य का सिद्धांत क्या है, हमारी वृत्ति कहां लगनी चाहिए। एकांत बैठकर भजन में मन ना, तो कौन तुम्हें संभालेगा? आप खुद अपने जिम्मेदार हो, आपको खुद दुर्गति भोगनी पड़ेगी। देख लेना, पक्का देख लेना। ये जो कहते हैं हंसी मजाक नहीं हो, अभी आपकी यौवन अवस्था इसलिए लगता है बाबा जी बोलता रहता है। जब स्थिति आती है और हृदय में घबराहट पैदा होती है, आसपास से दुष्कृतों का परिणाम एकत्रित होता है, तो ना मर सकते हैं और ना जी सकते हैं। वो स्थिति देखिए, हम देखिए, लगता है इससे अच्छा प्राण निकल जाए, पर प्राण निकल नहीं रहे और ऐसी भयानक परिस्थिति आ जाती, केवल घबराहट, केवल घबराहट। उस समय यदि भगवत आश्रित ना हो तो सोचो कितनी बड़ी दुर्गति है उस समय। और यही नहीं, शरीर छूटने के बाद नरक में और भी ज्यादा भोगनी पड़ती है। आप लोग खेल तमाशा समझ रहे कि संत और शास्त्र महात्मा ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सावधान भजन करो भजन करो, ऐसे बावरे थोड़ी है। ए ऐसे मत चलो, ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। अनंत जन्मों की जब सुकृत वृत्तियां एकत्रित हुई, लाडली लाल कृपाल हुए तो मुझे मार्ग दे दिया। अब उनकी अवहेलना मत करो, तुम कुछ नहीं हो। जिन्होंने अपने तपोबल से सृष्टि को बदलने की चेष्टा की, मिट गए। ऐसे तपस्वियों को मिटा दिया काल ने, तुम क्या हो? कुछ हो ही नहीं। जिनके चलने से लोकपाल कांपते थे, वो मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं रहे। तुम क्या हो ही क्या? बहुत सावधान। ये अहंकार तुम्हारी दुर्गति को बिल्कुल बिल्कुल नजदीक ला चुका है। अगर दैन्य होकर प्रभु को पुकारोगे नहीं तो ये तुम्हें फिर ऐसी जगह फंसा देगा जहां बार बार जन्म मरण का क्लेश, घोर अशांति। ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है।
अभी तुम्हारी मदांध बुद्धि इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अरे हम कह रहे हैं अगर यदि भजन ना भी बने ना और आप राग द्वेष निंदा स्थिति व्यवहार से बिलग होके पड़े रहो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप सीधाम वृंदावन के वासी हैं, आप शरणागत हैं, बिल्कुल भजन ना बने। आप किसी की निंदा ना करें, किसी से राग ना करें, किसी के पास आए जाए ना, आराम से रज लगाए हुए शरीर में पड़े हैं। जो प्रसाद मिला भिक्षा मिली पा लिया, राधा राधा, जितना बना नहीं तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप निर्मल महात्मा बन जाएंगे, देख लेना। लेकिन कहां पड़े रहते? जब क्रिया में उतरो तो भागवती क्रियाएं करो, नहीं तो निश्चेष्ट रहो। फिर अशुभ क्रियाएं क्यों, अशुभ संकल्प क्यों? यदि वासना का ही खेल खेलना है तो चोरी चोरी क्यों? हम ये कहते हैं क्यों? किसी ने तुम्हें पिस्तौल रख के बोला क्या कि बाबा जी बन जाओ? क्यों भाई? मेरे से नहीं होगा, अब मैं विषय का खेल खेलूंगा, संसार है, चल भाग अपनी जाकर के वासनाओं का खेल खेल, खुला खेल। ये डुप्लीकेट वेश रख के क्यों? ये नाटकबाजी क्यों? भाई हमें भोग भोगने नहीं, भगवत प्राप्ति करनी, बढ़िया बात है, उतारो सब, आनंद से जाओ, लेवरी करो, ब्याह करो, और जैसा मन आवे फिर वो सरकार अपने आप देख लेगी तुम्हें। ऊपर की सरकार और भारत की सरकार आपको देख लेगी। लेकिन आप इस वेश की आड़ में यदि ये सब गंदी बातों की चेष्टा, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों की क्रियाएं, और आप सोचो कि कोई जान नहीं रहा, हमारा जीवन आनंद में कट जाएगा, बड़ी मौज मस्ती है, ऐसी जगह गिरोगे जहां पानी देने वाला नहीं होगा। देख लेना, ये लिख लो बातें। ये हम हृदय की पुकार कर रहे हैं आपसे, आपके मंगल के लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ। बहुत बढ़िया अवसर है, यदि इस अवसर को खो दिया ना तो आगे अवसर मिलने वाला नहीं। रोज का रोज कलिकाल इतना बढ़ता चला जा रहा है, उसका प्रभाव पूछो मत। जहां हमने देखा ब्राह्मणों की वस्तियों में बैठ करके रामायण के पाठ होते थे, वहां शराब पी के ताश हो रहे हैं। जब उधर के लोग मिलते हैं, और जहां केवल ब्राह्मणों की वस्ती ही, केवल ब्राह्मण लोगों के घर, उच्च कोटि के ब्राह्मण, जहां संतों को भगवान की तरह माना जाता था, आज के 30 वर्ष पहले की बात, जहां हर एक मोहल्ले में देखो तो दीपक टिमटिमा रहा है और वहां रामायण का पाठ हो रहा है। 10, 20, 50 लोग बैठे रामायण सुन रहे, कहीं भागवत हिंदी से सुधा सागर गा रहे, लोग बैठे सुन रहे, कहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन। ये देखा है हमने, ये देखा है। वहीं के लोग आज आके बताते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण का घर नहीं जो शराब न पीता हो, कोई ऐसे लोग नहीं जो शाम के बैठ करके ताश न खेलते। बदल गया क्षेत्र। अब बोलो, अभी 30 वर्ष में ये हुआ है, आगे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 कुछ वर्ष हुए हैं, अभी आगे क्या क्या समझते हैं आप कि आपका अगला जन्म होगा? तो पीछे जो महात्मा जन निकल गए, जब मोबाइल की सृष्टि नहीं हुई थी, तब उनका जीवन कैसा, आज हमारी और आज आगे हमारी आने वाली पीढ़ी, फिर उसके आगे आने वाली पीढ़ी, देखना क्या होगा। इसलिए सावधान हो जाइए। आपको बहुत बढ़िया अवसर मिला है, रोज राग रंग के प्रवचन होते हैं, हारमोनियम ढोलक तबला बजती, थोड़ी देर इधर उधर हिला लिया, जय हो, कमर हिलाई, वाह बढ़िया प्रवचन, चल दिए। आचरण वही, चिंतन वही, चेष्टाएं वही। ये क्या सत्संग हुआ?